अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज जो हमारा लेक्चर है वो है केमिकल फार्मूला। तो बेटा ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। बेटा बोर्ड के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है कई बार आ चुका है। ठीक है बेटा, केमिकल फार्मूले में इसके जो दो टाइप होते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वो पूछ लेते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं और इसके एक या दो एग्जांपल लिख दें। तो आपको जो हम पीछे पढ़ के आए हैं जो लेक्चर, उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है आज का लेक्चर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बेटा, 4-5 मार्क्स का होता है। तो इंशाल्लाह अगर आपने ये लेक्चर लास्ट तक देखा तो इंशाल्लाह आज का जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल फार्मूला। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? केमिकल फार्मूला tells us the number of atom of each element in a compound with symbol. तो बेटा केमिकल फार्मूला किससे कहते हैं? केमिकल फार्मूला टेल्स अस द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड विद सिंबल। यानी जो केमिकल फार्मूला होता है वो रियल नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है। जो कंपाउंड होता है यानी उसमें कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं, तो वो बताता है हमें केमिकल फार्मूला। जैसे हम यहां पे अगर एग्जाम्पल लें बेटा वाटर कंपाउंड का H2O। ठीक है बेटा, H2O यानी ये क्या है? केमिकल फार्मूला है किसका? वाटर का। केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। यानी ये हमें बताता है कि इसमें कितने नंबर हाइड्रोजन के, कितने नंबर ऑक्सीजन के। देखो बेटा, इसमें 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये जो हमें मालूम होता है ये किसके जरिए होता है? केमिकल फार्मूले के जरिए मालूम होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो गया, इसका वाटर हो गया, जैसे कि ग्लूकोज हो गया C6H12O6। तो बेटा हमने लिखा है डेफिनेशन में क्या लिखा है कि टेल्स अस नंबर ऑफ एटम, यानी ये हमें नंबर की तादाद के बारे में बताता है। यहां पे ग्लूकोज का एग्जांपल लिया तो ग्लूकोज में कार्बन की तादाद कितनी है? 6, हाइड्रोजन की कितनी है? 12, ऑक्सीजन की कितनी है? 16। और ये ईच एलिमेंट इन कंपाउंड विद सिंबल, यानी जो भी एलिमेंट होते हैं वो उनकी सिंबल को शो करता है। यहां पे हमने कार्बन को कार्बन नहीं लिखा, ये CARBON कार्बन, यानी सिर्फ कार्बन के हमने क्या लिखिए? सिंबल लिखिए। हाइड्रोजन की सिंबल, ऑक्सीजन की सिंबल। ठीक है बेटा, तो ये कहलाता है केमिकल फॉर्मूला। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स, तो टाइप्स बेटा इसके 2 होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किससे कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है बेटा वो एक्चुअल नंबर आपको शो करता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो the
एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो अगर हम यहां पे एग्जांपल लें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ शो हो रहे हैं, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, ग्लूकोज का। अगर हम वाटर का एग्जांपल लें H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का लें CO2, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का लें H2O2। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आता है नंबर 2 पे एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला में से। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला, द टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला which show the simplest whole number of ratio is called इंपेरिकल फॉर्मूला। उसे क्या कहते हैं हम, इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो बेटा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसमें टोटल नंबर ऑफ जो थे एलिमेंट के या कंपाउंड के अंदर वो सारे शो हो रहे थे, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूले में क्या होता है कि उसका शॉर्टेस्ट रेशियो निकालते हैं। ठीक है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन क्या लिखी है, द टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला विच शो द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो, यानी जो होल नंबर होता है उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो शो करता है इंपेरिकल फॉर्मूला, वो कहलाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहां पे हम कुछ एग्जांपल लिखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूले के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, हर बार बोर्ड में आ चुके हैं एमसीक्यूज के हिसाब से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपेरिकल फॉर्मूला आ चुका है। तो अगर हम यहां पे एग्जांपल लें ग्लूकोज का, ग्लूकोज का या बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है, C6H12O6। ठीक है बेटा, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। अगर हम इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या होगा, इसका हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। यहां पे हम लिखते हैं कार्बन रेशियो और क्या है बेटा, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, अब कार्बन का कितना टर्न है यहां पे 6, ये रेशियो, हाइड्रोजन कितने 12, रेशियो ऑक्सीजन कितने 6। अब हम क्या करेंगे, ऐसा डिजिट ढूंढेंगे जिसमें इसको डिवाइड करे। तो 6 को 6 के करें तो कितना आएगा 1, रेशियो 12 को 2 मर्तबा करें 6 से तो 2, रेशियो 6 को करें तो 1। ठीक है बेटा, तो इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो मालूम हुआ है ग्लूकोज का, वो क्या हुआ है 1:2:1। तो इसका मतलब है कि इसका 1 कार्बन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। सो empirical formula of ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, CH2O। ये जो है ये क्या है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C6H12
CH2O6 और इसका एम्पेरिकल मालूम जो किया हमने फॉर्मूला वो क्या है CH2O, यानी ये जो हमने इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाला ये कहलाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर हम बेटा दूसरा एग्जांपल लें बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहां पे हम लेते हैं बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, ठीक है बेटा, क्या होता है C6H6। सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो क्या होगा, यहां पे कितने एलिमेंट हैं, 2, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन, इसका कार्बन के कितने ज्यादा है बेटा 6, हाइड्रोजन में कितने 6। इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, हम इसको 6 डिजिट से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना रेशियो निकलेगा 1:1। तो बेटा जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना वो क्या निकला CH, ये क्या है, सो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन का जो बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या निकला है CH। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था C6H6, यानी इसमें क्या हो रहे थे एक्चुअल नंबर शो हो रहे थे, लेकिन बेटा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है उसमें जो एटम या एलिमेंट का एक्चुअल नंबर शो नहीं होते, यानी उसमें सिंपलेस्ट रेशियो शो होता है। यहां पे हमने इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो निकाला C6H6 का वो क्या निकला CH, यानी बेंजीन का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या है CH। अगर बेटा हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निकालें, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ठीक है बेटा, ये क्या है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने बेटा 2, ऑक्सीजन कितने बेटा 2, इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना रेशियो निकलेगा 1:1, ठीक है बेटा, 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना जवाब आया 1:1। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकला वो क्या निकलेगा बेटा CH। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकला वो क्या निकला CH, सॉरी CH नहीं, सॉरी बेटा HO। जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकला है वो क्या निकला है HO, यानी जो सिंपलेस्ट रेशियो था वो हमारा ये निकला है H1:1, ठीक है बेटा। तो ये है आज का हमारा लेक्चर, खुदा हाफिज।